महाराज मेरी सहायता करें। मेरे पास एक छोटा सा झोपड़ा था जिसमें मैं अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रहता था। कल कुछ सैनिक आए और हमें मारपीट कर घर से बाहर निकाल दिया। उन्होंने मेरे झोपड़े को भी तोड़ दिया। बहुत समय पहले की बात है। एक विशाल राज्य सूर्यगढ़ में उद्यवीर नाम का राजा रहता था, जो अपनी प्रजा की भलाई के लिए प्रसिद्ध था। राजा उद्यवीर हमेशा न्याय करते थे और अपने राज्य को मजबूत बनाने में जुटे रहते थे। उनके राज्य में सभी खुशहाल और संतुष्ट थे, परंतु एक समस्या राजा को हमेशा चिंता में डालती थी। उनका एकमात्र पुत्र युवराज विक्रम, जो क्रोधी और अत्याचारी स्वभाव का था। राजा उद्यवीर ने विक्रम को हमेशा सिखाया था कि एक सच्चे राजा का सबसे बड़ा धर्म अपनी प्रजा की सेवा करना होता है। लेकिन विक्रम को शक्ति और सत्ता का नशा था। उसे लगता था कि शक्ति से सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है और वही सच्ची राजसत्ता है। एक दिन राजा अपने दरबार में प्रजा की समस्याएं सुन रहे थे। तभी एक गरीब किसान पुराने फटे कपड़ों में दरबार में आया। उसका चेहरा उदास था। किसान ने राजा से प्रार्थना की, महाराज मेरी सहायता करें। मेरे पास एक छोटा सा झोपड़ा था जिसमें मैं अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रहता था। कल कुछ सैनिक आए और हमें मारपीट कर घर से बाहर निकाल दिया। उन्होंने मेरे झोपड़े को भी तोड़ दिया। किसान की बात सुनते ही राजा उद्यवीर के चेहरे पर गुस्सा दिखाई देने लगा। उन्होंने तुरंत अपने मंत्री वत्सराज को बुलाया और पूछा, वत्सराज, यह क्या हो रहा है? कौन सैनिक हमारी प्रजा पर अत्याचार कर रहा है? महाराज, यह आदेश युवराज विक्रम ने दिया था। यह सुनते ही राजा के चेहरे पर चिंता और गुस्सा दोनों छा गए। वह सोचने लगे, क्या यही वह बेटा है जिसे मैंने सच्चाई और न्याय की शिक्षा दी थी? उन्होंने किसान से कहा, तुम चिंता मत करो, तुम अब हमारे महल में रह सकते हो और हम तुम्हारा घर दोबारा बनवाएंगे। किसान ने राहत की सांस ली, लेकिन राजा का मन विचलित था। उनके मन में विक्रम के लिए चिंता बढ़ती जा रही थी। उन्हें लग रहा था कि उनके बाद विक्रम एक न्यायपूर्ण राजा नहीं बन सकेगा। एक शाम राजा उद्यवीर उदास बगीचे में बैठे थे। तभी मंत्री वत्सराज वहां आए। राजा ने उनसे कहा, वत्सराज, मुझे विक्रम की चिंता हो रही है। वह प्रजा पर अत्याचार कर रहा है और अगर वह राजा बना तो हमारे राज्य का क्या होगा? महाराज, मुझे आपको कुछ बताना है। युवराज विक्रम इन दिनों एक तांत्रिक से मिल रहे हैं जो काले जादू में माहिर है। तुम्हारा मतलब है वही तांत्रिक जिसे मैंने राज्य से निकाल दिया था? हाँ महाराज, मुझे सूचना मिली है कि युवराज विक्रम उस तांत्रिक की मदद से जादुई तलवार निकालने की कोशिश कर रहे हैं जो हमारे राज्य के संतुलन को बनाए रखती है। अगर विक्रम ने वह तलवार निकाली तो पूरे राज्य और दुनिया का संतुलन बिगड़ जाएगा। हमें तुरंत उसे रोकना होगा। राजा उद्यवीर तुरंत विक्रम के पास गए और बोले, विक्रम, मैंने सुना है कि तुम उस जादुई तलवार को निकालने की योजना बना रहे हो। क्या यह सच है? हाँ पिताजी, उस तलवार में बहुत शक्ति है और मैं उसे प्राप्त करना चाहता हूँ। मैं इस राज्य को अपनी शक्ति से महान बनाऊंगा। राजा ने गहरी सांस लेते हुए राजकुमार को चेतावनी दी, विक्रम, वह तलवार संतुलन की प्रतीक है। अगर तुमने उसे छेड़ा तो यह राज्य और पूरी दुनिया विनाश की ओर चली जाएगी। शक्ति सच्चाई और न्याय में है, न कि हिंसा में। विक्रम ने अपने पिता की चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया। उसे केवल तलवार और उसकी शक्ति की लालसा थी। राजा उद्यवीर का दिल भारी हो गया था। उन्हें महसूस हुआ कि उनके पुत्र ने काले जादू की ताकतों से प्रभावित होकर अंधकार का रास्ता चुन लिया है। कुछ दिनों बाद राजा उद्यवीर की तबीयत अचानक बिगड़ने लगी। उनके स्वास्थ्य में तेजी से गिरावट आई और जल्द ही वह इस संसार को छोड़कर चले गए। राज्य में शोक का माहौल था, लेकिन विक्रम की आंखों में अपने पिता की मृत्यु का कोई खास दुख नहीं था। उनके मन में केवल एक ही विचार था, तलवार की शक्ति। अपने पिता की मृत्यु के बाद विक्रम ने गद्दी संभाली। राजा विक्रम ने अपने पहले ही आदेश में कहा कि
सभी किसानों की जमीन अब राज्य की होगी और उन्हें महल से मजदूरी मिलेगी। यह सुनते ही राज्य में हाहाकार मच गया। लोग बुरी तरह भयभीत हो गए थे। राज्य में एक युवक अर्जुन भी रहता था, जिसके पिता भी किसान थे और उनकी जमीन भी छीन ली गई थी। अर्जुन को यह अन्याय सहन नहीं हुआ। उसने अपने मित्र मीरा से कहा, विक्रम का शासन अत्याचारी है, हम ऐसा अन्याय सहन नहीं कर सकते, हमें कुछ करना होगा। हाँ, तुम सही बोल रहे हो, यह राजकुमार तो बहुत बुरा है। अर्जुन ने तय किया कि वह राजा के खिलाफ संघर्ष करेगा, लेकिन उसे यह भी पता था कि राजा की शक्ति केवल उस तलवार में है जिसे निकालने की योजना वह बना रहा है। उसे यह रोकना होगा। रात के अंधेरे में विक्रम ने तांत्रिक की सलाह मानी और जंगल की गुफा में पहुंचा। जैसे ही उसने जादुई तलवार को हाथ में लिया, उसके भीतर एक असीम शक्ति का अनुभव हुआ। लेकिन जैसे ही तलवार बाहर आई, आकाश में अंधकार छा गया, बिजली कड़कने लगी और धरती हिलने लगी। तलवार के साथ विक्रम ने महल में प्रवेश किया, लेकिन जैसे ही उसने उसे उठाया, दरबार के सारे लोग पत्थर की मूर्तियों में बदल गए। विक्रम के शरीर में भी पत्थर बदलने की प्रक्रिया शुरू हो गई थी। वह चीखने लगा, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था। अर्जुन, जिसने यह सब देखा, गुफा की ओर दौड़ा। वहां उसे एक साधु मिला, जिसने अर्जुन को बताया कि केवल पाताल लोक के राजा से संधि करके ही इस विनाश को रोका जा सकता है। अर्जुन ने साहस के साथ पाताल लोक का द्वार ढूंढा और वहां जाकर राजा से संधि की। राजा ने अर्जुन से 2 कठिन सवाल पूछे, लेकिन अर्जुन ने अपने धैर्य और बुद्धिमानी से सही उत्तर दिए। अर्जुन ने जादुई तलवार को वापस उसी स्थान पर गाड़ दिया और देखते ही देखते राज्य में सब कुछ सामान्य हो गया। राजा विक्रम, जिसने अपनी गलती का एहसास किया, अर्जुन के सामने झुक गया। उसने प्रतिज्ञा की कि वह अब से प्रजा के साथ न्यायपूर्ण व्यवहार करेगा और अपने पिता के दिखाए मार्ग पर चलेगा। इस प्रकार अर्जुन ने अपने राज्य को विनाश से बचाया और राज्य में शांति और न्याय फिर से स्थापित हुआ। आप यह वीडियो कहां से देख रहे हो कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।